करवा देगी, अगर चाहे तो डंडों की वर्षा भी बड़ी जल्दी करवा देगी। और याद रखना, आपके अंग अंग तोड़वा देगी, पर ये खुद कभी सामने नहीं आने वाली। एक शब्द बोला और अंदर चली गई। इतना आप एक दूसरे को पीटोगे, झगड़ोगे कि आपका शरीर टूट जाएगा, महाराज कट के गिर जाएगा। लेकिन बताओ, जीभ का कोई कुछ बिगाड़ पाया है? यहाँ तक कि जीभ अगर चाहे तो दांतों को भी तोड़वा दे। जब लड़ाई होती है तो वो ये थोड़ी देखता है कि दांतों में लगा कि हाथों में लगा। जीभ चाहे तो दांतों को भी तोड़वा दे, लेकिन अपना बाल भी बांका नहीं होने देती। तो इस जीभ को बड़ी सावधानी से रखना है कि कभी भी ऐसे कटु वचन ना बोले, कभी भी हमारे और आपके लिए कोई ऐसे शब्द ना कहे। आज भरत जी मैया सुमित्रा से कह रहे हैं, मैया सुमित्रा कह रही है कि हे बेटा भरत, तू ये मत सोच कि हमारा अपराध ही तू है। मैं तो इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा बेटा लक्ष्मण आज अपने बड़े भैया राम जी के चरणों की सेवा में लगा है, इसलिए मैं आज बड़े प्रसन्न हूँ। महाराज, ये राम नाम रूपी धन ऐसा है, लोग कहते हैं माँ की सेवा करना चाहिए। भरत जी ने आज माँ को कटु वचन कहे। महाराज, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक धर्म और एक विशेष धर्म। यहाँ भरत जी ने धर्म नहीं विशेष धर्म को अपनाया है। और विशेष धर्म क्या है कि उन्होंने अपनी माँ का रिश्ता तोड़ करके इस संसार के लोगों को बताया है कि कौरवों और पांडवों की तरह लड़कर युद्ध नहीं करना है। रामचरितमानस में रह के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को मिलकर के आपको अपने घर को, अपने नगरी को अयोध्या जैसा बनाना है। महाराज, राम कथा सुन करके आपने अपने जीवन को धन्य नहीं बनाया तो इसका मतलब कि आपका जीवन व्यर्थ। कथा इसलिए नहीं करवाई जाती कि भजन गाए तो नाचा गाया, और जब भजन नहीं रहे तो फिर चल। कथा तो इसलिए करवाई जाती है कि आज भी घर घर में आप लोग जाकर के रामचरितमानस पढ़ के आपस में प्रेम में अपने परिवार में इतना प्रेम और भाव बनाए रखें कि लोगों के लगे कि नहीं, वास्तव में ये भारत का है और रामचरितमानस पढ़ने वाला है। क्योंकि रामचरितमानस कोई पोथी या पत्र नहीं, साक्षात राघव स्वरूपा रामचरितमानस है, जो हमें जीवन में जीना भी सिखाती है, जीवन में परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी सिखाती है, और समय समय पर ये भी बताती है कि गलत का साथ मत दो, सही का साथ दो। बोल गोविंद सरकार की। तो कल से जब आप लोग आना तो पता है क्या रटते हुए आना कि आते भी राम बोलो, ऐसे नहीं। यहाँ कथा सुनी और कथा सुनते ही पड़ोसी की चाबी भरने लगे।